हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज अपन कंपैरिजन करने वाले हैं कि सैलरी 2024 में अप्रैल की और अप्रैल में 2025 की सैलरी, मतलब पूरा कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है। तो 1 ईयर अगर कंप्लीट हो चुका है तो एक साल में आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी सैलरी बढ़ती है। तो आपको पता है जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आपको अपनी मार्च की सैलरी दिखाई थी, मार्च 2025 की। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर लेटेस्ट सैलरी दिखाइए जब आपका डीए कितना हो गया 55%। उसमें हालांकि 53% था, तो अब 55% डीए अनाउंस हो गया है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर आपको अप्रैल वाली लेटेस्ट सैलरी दिखानी चाहिए, और आपको थोड़ा सा ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक साल में लगभग हमारी सैलरी कितनी बढ़ जाती है, कितनी प्लस हो जाती है सैलरी। तो चलिए उस सारे डाउटों को दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं आगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। जैसे आपको रिवीजन करना है, कोई एग्जाम आ रहा है, मान लो आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही है, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन को, नंबर सीरीज को। और मैं वर्बल रीजनिंग तो आपको पूरी पढ़ा ही रहा हूँ, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए हो तो आपके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना भाई, चलते हैं आगे। तो देखिए ये जो इस साइड आपको सैलरी दिख रही है ना, ये 2024 की सैलरी है। कब की? अप्रैल। मैं अभी आपको लास्ट में पूरी सैलरी भी दिखाऊंगा, पूरी सैलरी स्लिप। और ये 2025 की है। तो आप ये देखो कंप्लीट 1 ईयर का टर्न है ये। तो आप ये देखो इस समय पे क्या था, 29,200। 29,200 यहाँ पे बेसिक था मेरा, जो कि अब बढ़ के कितना हो चुका है, 30,100। मतलब एक इंक्रीमेंट मेरा यहाँ पे लग चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखो दूसरी चीज़ क्या, कि इस समय डीए था एक साल पहले जब मैंने यहाँ पे 2024 में ज्वाइन किया था ऑफिस, तो इस समय 50% डीए था। तो अब जाके बढ़ के डीए कितना हो गया है, 55%। हर 6 महीने में एक बार डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। तो पहले 3% बढ़ा, 53 हुआ, अब 2% बढ़ गया है तो 55 हो गया है। तो आप ये देखो 29,200 का हमें 50% डीए मिलता था। एचआरए पहले भी बेसिक का 20% था, और अभी भी बेसिक का कितना है, 20% ही है। तो अपना ही हो गया एचआरए। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। तो इस हिसाब से अब इधर पे मिलता है 6,020, 16,555 हमें क्या मिलता है, डीए। तो आप ये देखो टीपीटी अलाउंस 2700 मिलता था, अब मिलता है 2790। तो अब आप ये देखो एक साल पहले जो मेरी सैलरी थी ना सेम मंथ की, 52,340, अब कितनी है, 55,465। अगर आप ध्यान से देखो 55,465 में से अगर हम 52,340 को हटा दें, तो आप ये देखो 5 2 1 3 3125 रुपये सैलरी यहाँ पे ग्रॉस बढ़ी है। ठीक है। हालांकि रियल सैलरी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं, क्या है। देखिए कुछ रिकवरीज भी होती हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपको एनपीएस में पैसा ज़्यादा है, 4380। पहले अपना कितना ज़्यादा, 4380, अब कितना जा रहा है एनपीएस में, 4666। तो अब आप ये देखो आपका यहाँ भी तो पैसा सेव ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पहले 4660 रुपये रिकवरी होती थी और 220 यहाँ। तो हालांकि ये 200 रुपये जो है ना वो आपको यहाँ पे रख दिए हैं, प्रोफेशनल टैक्स जो आपको है वो देना ही पड़ता है। अब देखो 5146 ये और 20 रुपये ये, तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5166 रुपये यहाँ कट रहे हैं, और ऊपर कट रहे हैं कितने, 4880। तो आप अगर इधर ध्यान से देखो, इधर पे पैसे कितने, 286 रुपये का अंतर है। ठीक है, 286 रुपये का। और अब ध्यान से देखो आप आगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, जब मेरा 29,200 बेसिक था, पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे अब आप ध्यान से देखोगे तो जब हमारा 29,200 बेसिक था, 29,200, तब इसमें डीए कितना था, ये मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2024 की। और यहाँ पे अपन बात करेंगे अप्रैल 2025 की। तो अब आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि एक साल में लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिलती है ना। और ये बेसिक पे वाइज होता है, वो तो आपको पता ही है। और इस पर 50% हमारा क्या था, डीए। तब आप ये देखो ध्यान से, तो 14,600 मतलब इसका जस्ट हाफ हमारा डीए हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो 43,800 रुपये। और आपको पता है अगर इसमें हम 10% काट दें, जो हमारा कट जाता था, तो कितना, 4380। अच्छा, इतना ही गवर्नमेंट देगी 4380, और गवर्नमेंट 4% और एक्स्ट्रा ही देगी। तो 4380 का अगर हम 4% निकालें, तो अब आप देखो 438 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1752 आएगा 4 बार। तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो हो जाएगा 10,512। मतलब कहने का ये है, जब अप्रैल 2024 था तो मेरे एनपीएस में पैसा कितना जाता था, 10,512। अब अगर अब की बात करें तो अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा 30,100 बेसिक है। ये एक साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एक साल यहाँ पे बढ़ गया है, 1 ईयर ऐड हो गया है, 1 ईयर। तो 30,100, अब 53% डीए चल रहा है। तो 53% अगर हम निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 16,555।
ठीक है। अगर हम इनको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 46,655। सिंपल सी एडिशन। अब आप ही देखो 10% अगर इसका हमारा पैसा कटेगा तो कितना कटेगा, 4666। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे 4666 रुपये कट रहा था, ठीक है। अच्छा, इतना ही गवर्नमेंट देगी और गवर्नमेंट इससे 4% और ज़्यादा ही देगी। तो आप ही देखो 466 का 4 गुना अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1860 के लगभग हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 11,192। तो आप ये देखो 11,192 अब रुपये आपके एनपीएस में जा रहा है और पहले जा रहा था 10,512। तो अगर हम देखें 0, 8, 11 में से 5 गए 6, 680 रुपये यहाँ पे बढ़ गए। तो अब आप समझ पा रहे हो ना, सैलरी अपनी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया था, 3125। 3125 में 680 रुपये और बढ़ गए, 3125 में 680 रुपये और बढ़ गए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो लगभग आपके कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 3805, इतने लगभग रुपए आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, मैं ये मेरी पूरी सैलरी स्लिप है। तो अब आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे क्या कि देखिए ये मेरी सैलरी यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रैल 2024, जो कि मैं आपको सारी कैलकुलेशन सिखा चुका हूँ। 29,200, 14,600, ये कितना परसेंट होता है, 2700 कैसे आया। तो हमें मिलते थे 47,460 इन हैंड, 47,460। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो मेरी लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो कल आई है वो कितनी है, अप्रैल 2025 में, वो अब मिल रहा है आपको 50,299, 50,299। तो 47,460 और 50,299 ऊपर लिख दो, 50,299। अगर हम इनको घटाएंगे तो कितने, 2839 रुपये लगभग आ जाएगा। और आपका एनपीएस में और कितना जा रहा है, 680। तो ओवरऑल जो इन हैंड आपकी सैलरी बढ़ गई है, वो कितनी बढ़ गई है, 3519 रुपये। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एक साल में लगभग 3,500, एक साल में कितनी सैलरी, लगभग 3500 रुपये सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। जिसमें क्या क्या शामिल है, आपको एक ईयर में कोई भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, एक इंक्रीमेंट आपको मिलना ही मिलना है, एक इंक्रीमेंट आपको लगेगा ही लगेगा। मतलब सैलरी में 1000 रुपये बेसिक पे के हिसाब से होता है, जैसे कि यहाँ पे कितने 900 रुपये बढ़े हैं, है ना, 29,200 से 30,100 हुए हैं। अच्छा, और 6 मंथ में, हर 6 मंथ में एक बार डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस। अगले 6 मंथ में तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक साल में 2 बार डीए बढ़ता है। 2 बार क्या बढ़ता है, डीए। एक डीए पहले 6 महीने में, दूसरे 6 महीने में। तो 2 बार डीए बढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट बढ़ाती है, या तो ये 3% होता है या 4%, या कभी कभी जैसे इस बार 2% बढ़ाया है, तो ये वेरी करता है। और सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है बेसिक का, वो लगभग 3% होता है। तो आप ये मान के चल सकते हो, अगर 3 यहाँ बढ़ाया, 4 यहाँ, 7, 3, 10, लगभग एवरेज हिसाब जोड़ लें तो 10% सैलरी आपकी बढ़ती है, ठीक है। जैसे 10% सैलरी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो लगभग आप ये मानो कि आपके यहाँ इन हैंड 3500 रुपये का मेरा अंतर आया है। इन हैंड तो 2800 रुपये का आया, बाकी आप एनपीएस का भी पैसा ऐड कर लेंगे तो 3500 रुपये का अंतर आता है। ऐसे ही आप अपने बेसिक के हिसाब से चेक करके देख सकते हैं, एनपीएस लगा के, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात थी। तो आंसर आपका क्या है कि 3,000 रुपये लगभग इन हैंड आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल सम करेंगे तो 3519, बाकी इन हैंड की अगर हम बात करेंगे तो 2839, जो कि हमारा ये आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो 2839 अपना यहाँ पे बढ़ जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात थी। बाकी और कोई डाउट हो सैलरी के रिगार्डिंग या पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जो चैनल पे बच्चे नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे चैप्टर वाइज, और जो अपनी शॉर्ट के माध्यम से रिवीजन चल रहा है वो तो अपना पूरा चलता ही रहेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपके लिए थोड़े बहुत वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको सैलरी का मोटिवेशन मिल सके, है ना। और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है क्या नहीं, धीरे धीरे मैं आपको सब बता दूंगा। सारी स्ट्रेटजियाँ, कौन सी किताब किसके लिए पढ़ें, क्या तैयार कैसे करें, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 बार सिलेक्शन ले चुका हूँ तो आपको 1-2 बार तो ला ही दूंगा, ठीक है भाई। तो चलते हैं, इसी सेशन को यहाँ पे मतलब ख़त्म कर देते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।